कहाँ तक हो गया था? धारा एवं नाव में 12 तक ला। 13 नंबर देखो, 13 नंबर है, प्रश्न है एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में दूरी को 4 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग न देखो, न यहाँ नैया का चाल मालूम है और न ही धारा का चाल मालूम है, दोनों से कोई नहीं मालूम है। सीधा क्या कर दिया है, समय दे दिया। क्या कर दिया है, समय दे दिया है। तो शांत जल में नाव का चाल और धारा की चाल, तो एक नाव धारा की दिशा में कितना 8 घंटा 48 मिनट में दूरी तय करता है, धारा की विपरीत में 8 घंटा 48, धारा की दिशा में 4 घंटा में। शांत जल में नाव और धारा का वेग निकालो। शांत जल में नाव और धारा का वेग निकालो। न हमको शांत जल में नाव का चाल मालूम है और न शांत जल में धारा का ना। पहले मान लेते हैं शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना है। अब क्या बोलता है, पहले गया था धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाएगा तो चाल जुटेगा कि घटेगा? घटेगा ना। धारा के विपरीत चलेगा तो चाल क्या होगा, धारा के विपरीत गया तो चाल क्या होगा, एक समान दूरी। अब दूरी तुमको मालूम नहीं है, लेकिन जाने के दौरान क्या किया है, धारा के विपरीत में गया, क्या घंटा लग गया है, 8 घंटा 48 मिनट ना। तो बदलाओ, अगर दूरी निकलना है तब एक दूरी जाने में धारा के विपरीत चाल मालूम हो गया और समय कितना लग गया है 8 घंटा 48 मिनट। 8 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट को घंटा। तो देखो दूरी बराबर चाल गुने समय, और उतना ही दूरी आया है, तो धारा के साथ आया, तो धारा के साथ आया है तो चाल तो बढ़ गया, चाल बढ़ गया। इसी कारण इस आने में क्या घंटा में पूरा कर लेता है, 4 घंटा में। तो ये भी दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर दोनों दूरी, जितना दूरी गया उतना ही दूरी दोनों बराबर ना है। तो ये हो गया। अब इसी को हल करते हैं, तो है अनुपात पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव का चाल माने है x, धारा का चाल अनुपात x बटा y जो आएगा वही हमारा काटो। कैसे करेगा, 12 चौक 48, 12 5 60। अगला नंबर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 8 पर 40 हजार 44 बटा 5 है ना, बराबर में x प्लस वाई बराबर 4। क्या मरतबे 11 मरतबे। तो तीसरा त्रिचित इन्हें क्या होगा, 11x 11y 5x प्लस 5y। 11x में से 5 गया कितना 6x, इन्हें जाएगा तो कितना होगा 11 5 16y। तो x बटा y कितना हो गया 6 बटा 16 बटा 6, काटेंगे तो क्या मतलब है 8 बटा 8 और 5 देंगे तो मिल जाए। उतारो। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में पहले तय किया है तो 8 घंटा 48 मिनट लग जाता है, और उतना ही दूरी जब वापस आता है तो धारा की दिशा में आएगा तो लग गया 4 घंटा, 4 घंटा लग गया। तो बोलता है शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात। तो हम पहले शांत जल में नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत में गया है तो पहले तो x माइनस वाई कर दिया, चाल गुने समय, यह दूरी या फिर उतना ही दूरी चाल गुने समय, दोनों बराबर कर दिया, कितना आ गया 8:3। तो है शांत जल में नाव का चाल हो गया 8 के अनुपात में और धारा का चाल 3 के अनुपात में।
अगला हिसाब देखो, अगला हिसाब है एक नाविक नदी में किसी बिंदु से प्रारंभ करके 48 किलोमीटर दूरी जाकर फिर वापस आ जाता है और समय कितना ले लेता है 14 घंटा। 48 किलोमीटर गया फिर वहां से फिर वापस मेन बिंदु पर आ गया, मतलब 48 किलोमीटर जाना 48 किलोमीटर आना में कितना समय लग जाता है 14 घंटा लगता है। आगे बोल दिया है कि भाई वो जितना देर में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की दिशा में जितना देर में 4 किलोमीटर उतना ही देर में धारा के विपरीत में 3 किलोमीटर। धारा की दिशा में अगर चलता है तो जितना समय लगा देता है 4 घंटा जाने में, तो धारा के विपरीत 3 घंटा में उतना समय लग जाता है कि ना। 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है समय। तो एगो हो गया धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में चलो धारा की दिशा में पहले कितना 4 किलोमीटर गया, जितना समय में जितना तो समय मान लो धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, समय लगा दो कितना x घंटा। धारा की दिशा में 4 किलोमीटर गया तो समय लग गया x। अब विपरीत 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 दिशा में 3 किलोमीटर गया, उसमें भी समय कितना लग गया x से लगा, दोनों में बराबर। धारा की दिशा में तो ज्यादा दूरी ना चल देगा और धारा के विपरीत में कम, बराबर बराबर समय अगर देंगे तो धारा की दिशा में ज्यादा दूरी और धारा के विपरीत में क्या कम दूरी तय करेगा। तो एक बात, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर दिया, इस समय है तो धारा की दिशा में चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर सही से दिखेगा तो यह हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में चाल बोलेगा तो 4/x, और धारा के विपरीत में चाल क्या होगा 3/x, ये ना हो गया। तो ये हो गया धारा की दिशा में चाल हो गया 4/x और धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गया 3/x। अब प्रश्न क्या है कि यहाँ से यहाँ कितना 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर। तो पहले क्या किया है कि प्रश्न है एक नाविक नदी में किसी बिंदु से प्रारंभ करके 48 किलोमीटर दूरी जाता है फिर वापस आ जाता है। तो मान लो कि जाने में अगर वह धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाना है 48 किलोमीटर आना है, अगर जाने के दौरान वो दिशा में जाएगा तो दिशा में चाल कितना 48/1 4/x, तो वापस आएगा तो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चल क्या 3/x। एहे तो देखो दूरी बटा चाल तो इस समय दोनों मिलकर क्या घंटा लगा देता है 14 घंटा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है। तो धारा का वेग निकालो, तो धारा का वेग निकालना है तो यहाँ पर तो x का मान निकालो, और x का मान निकालने से आएगा जब x का मान रखेगा ना तो क्या हो जाएगा, तो धारा की दिशा में चाल निकल जाएगा और इस धारा के विपरीत में चाल निकलेगा, धारा की दिशा धारा के विपरीत, और तब बोलेगा धारा का चाल निकालो। तो क्या घटा का दूसरे भाग की जोड़ का दूसरे भाग, धारा का चाल नहीं, तो पहले तो x का मान निकालना ही हमारा काम है। तो चलो उल्टेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा रे, ना कट जाता है क्या मतलब है 12 चौक 48 है क्या 16 है ना, ऊपर जाएगा तो देखो x ऊपर तो 12x 16x बराबर, बात समझ में आ रहा है कि ना। ऊपर से ऊपर बटा में x ऊपर होगा ना। अब क्या हो गया 28x बराबर 14, तो x का मान कितना होगा 28 14/28, तो काट में कितना होगा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। बात समझ आया कि ना 1/2 आ गया x का मान, x का मान कितना आ गया 1। अब तुम मान रखेगा 1/2, अब मान क्या रखेगा 1/2। तो भाई धारा की दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल क्या होगा, क्योंकि तो ऊपर 4 है बटा में x है, ध्यान दो तो 4 ऊपर है बटा में x का मान 1/2, तो 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ध्यान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में चाल, अब विपरीत दिशा में चाल फिर उसी तरह कितना है 3/x, तो 3 आके बटा में 1/2, तो फिर 3 दूना 6 किलोमीटर। अब आ गया धारा की दिशा में चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालना है धारा का वेग निकालो, क्या करेंगे हम लोग घटा के 2 से भाग करेंगे ना। धारा का वेग अगर निकालना है तो क्या करेंगे 8 में से 6 घटा कर 2 से, तो 2/2 कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोलता नाप का चाल तो जोड़ कर 2 से भाग करते।
हो गया। आगे प्रश्न है 15 नंबर। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत मतलब नैया का चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में और 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तय करने में एक समान समय लेता है। एक समान समय लेता है। तो बतलाओ धारा का वेग कितना। धारा का वेग कितना। पहले तो है एक शांत जल में नाव का चाल कितना है। शांत जल में नाव का चाल 15 में है। शांत जल में नाव का चाल कितना है। शांत जल में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अंत में बोलता है धारा का वेग निकालने के लिए। तो धारा का वेग ना है मालूम, मान लेते हैं धारा का वेग कितना मान लेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दो, दो कंडीशन है। धारा की दिशा में जाना है तुमको कितना 26 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाना है 26 और धारा की विपरीत में जाना है 14। तो धारा की दिशा में जाएगा तो चाल भी धारा की दिशा वाला लिखेगा। क्या लिखेगा धारा की दिशा में 10 जोड़। अब विपरीत में जाएगा तो चाल भी क्या लिखेगा, विपरीत क्या लिखेगा। तो देखो दूरी बटा चाल समय, दूरी यह दोनों बराबर हो जाता है। यह दोनों बराबर हो जाता है तो है ना, समय बराबर। तो हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे और एक्स का मान आ जाएगा। और नहीं तो ऑप्शन है, ऑप्शन रख देंगे। तो ऑप्शन क्या रख दे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो क्या रख दे, एक्स का मान क्या रख दे। एक्स की जगह क्या रख दे। पहला ऑप्शन में है 2, दूसरा में 2.5, तीसरा में 3, चौथा में 4। क्या रख दे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए 3। यहाँ 3 रखे 10 3 13, तो 26 में 13 से भाग दिया तो 2 घंटा। और 10 में 3 घंटे 7, 7 तो 2 घंटा। मतलब धारा का चाल कितना हो जाएगा 3 घंटा ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बोलता है। वही धारा का चाल कितना हो जाए कि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाओ तो उतना ही समय, और धारा के विपरीत में 14 जाओ तो उतना ही समय। तो एक्स का मान आ गया 3। नहीं तो यहाँ पर तिरछा तिरछी भी गुना करते तो वही हाल है। काटो ना, 2 से 13 मरते हैं, 2 से 7 मरते हैं। अब क्या होगा, जो वैल्यू ज्यादा आएगा उन्हें रखो। तो ये मान लो कितना आएगा 10 70, इन्हें क्या होगा 7 130 माइनस में क्या 13। देखो इन्हें अगर 13 माइनस में है तो 13 7 20, इन्हें क्या हो जाएगा 200 ना, घटेगा तो कितना हो जाएगा 60। एक का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझा कि ना। बाई ऑप्शन भी बना देंगे ना, बाई ऑप्शन भी वहां पर 3 रखते हैं तो हम लोग को दिख गया कि भाई आंसर आएगा बराबर समय कब होगा जब 3 रखेंगे। तो बाई ऑप्शन भी क्या होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जब 26 था तो 10 में 3 जोड़ दिए, 14 था तो 10 में से 3 घटा दिए, है कि ना। काट कर 2, काट कर 2 आ गया था कि ना। बाई ऑप्शन लिख कर ऐसे लिख लिए।
आगे 16 नंबर देखो, एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में, धारा के विपरीत में इतना ही दूरी तय करने में लगे समय से 90 मिनट कम लगता है। एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तय करने में धारा की विपरीत दिशा में इतना ही दूरी अगर 36 किलोमीटर जाने में लगे समय से 90 मिनट कम समय लगता है। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर गया और धारा के विपरीत में जितना समय लगा उससे 90 मिनट कम समय लगता है। यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा का वेग निकालो। तो हमको क्या करना होगा, शांत जल में किसका चाल दे दे है, शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर तो धारा का पहले लिख लेंगे, शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा का वेग निकालना तो भी मान लेंगे। शांत जल में नाव का वेग कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के वेग यहाँ लिख लेते हैं, धारा का वेग कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा। अब है दूरी 36 किलोमीटर ना, 36 किलोमीटर जाना है 36 किलोमीटर आना है। तो 36 किलोमीटर आना मतलब 36 किलोमीटर जाना है 36 किलोमीटर आना। तो एक मतलब क्या जाने आने में मतलब क्या, धारा की दिशा में क्या किया, पहले धारा की दिशा में तय किया, धारा की दिशा में, धारा की दिशा तो ज्यादा समय धारा की दिशा में चलने पर लगेगा कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत। धारा की दिशा इन्हें लिख देते हैं 10 प्लस एक्स ना, धारा की दिशा 10 प्लस एक्स, एन क्या 10 माइनस एक्स। इसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि कम रफ्तार से चला। ये दोनों का अंतर क्या मिनट है 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा है ना, बोलता है धारा की दिशा में जाने हैं और धारा की विपरीत की तुलना में धारा की विपरीत दिशा करने में 90 मिनट कम समय लगता है, इसको 90 मिनट कम समय लगता है, इसको 90 मिनट ज्यादा लगता होगा है ना। अब यही है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि धारा के वेग, यहाँ भी ऑप्शन रखो अंतर 1.5 घंटा आ जाए, एक्स का मान क्या रखेगा, तो जैसे कि पहला ऑप्शन है 2, तो 2 रखो 10 में से 2 गया कितना आ गया 8, अगर भाग करेगा तो 8 चौका 32, 4 मरतबे उतरा 4, 8 4.5 घंटा कितना लग गया 10 2 12 तो 12 23 36 3 घंटा, 4.5 घंटा में 3 घंटा घटाओ कितना 1.5 घंटा, मतलब हमारा पहला क्या ऑप्शन क्या है सही है। भाई ऑप्शन क्या रख देंगे 2 हो गया ना भाई ऑप्शन, अन्यथा कैलकुलेशन यहाँ करेगा तो दोनों होगा फिर ना बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा है क्या। भाई ऑप्शन कितना हो गया, ये ऑप्शन हो गया 2। 36 में भाई 10 माइनस 2 कर दिए 36 में 10 यह बराबर 1.5 हो गया, 1.5 आ गया, 1.5 घंटा आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो गया है कि ना, नहीं तो कैलकुलेशन करना होगा है कि ना। ये कैलकुलेशन लंबा है क्योंकि नीचे में लॉस लेगा तो 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, एगो घटा फिर गुना करो, हो गया। आगे 17 नंबर देखो, सत्रह में है शांत जल में एक नाव का चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति, शांत जल में नाव का चाल है, धारा की दिशा में विशेष दूरी तय करने में वो जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतना ही दूरी तय करने में इससे तिगुना समय ले लेता है, तिगुना। तो धारा का वेग क्या, तो पहले दो बार शांत जल में नाव का चाल दे ले, तो हम लिख देते शांत जल में नाव का चाल कितना 9.3/1/3 और धारा का वेग निकाला था, हम लिख देते धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकलेगा। तो 17 नंबर में हम लोग पहले क्या करते शांत जल में नाव का चाल, 17 नंबर हो गया नाव का चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल हो गया, और धारा का चाल कितना हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा है कि ना। शांत जल में नाव का चाल 9.1/3 किलोमीटर, धारा का चाल तो पूछ रहा था इसलिए x मान लिया। अब ध्यान दो
बोलता है क्या, प्रश्न ध्यान देगा, धारा की दिशा में एक धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा में चलेगा तो देखो 9 27 28 मतलब 128/3 तो हो गया नाव का चल, और धारा की दिशा में चलेगा तो जुटेगा। ध्यान दो, धारा की दिशा में चलेगा तो नाव की चाल में धारा का चाल जुटेगा ना, और धारा के विपरीत चलेगा तो धारा की दिशा में नाव का चाल घटेगा, होगा कि ना? बात समझ में आ रहा है कि ना? तो बोलता है कि धारा की दिशा में गए और फिर वापस धारा के विपरीत में आए, अगर एक समान दूरी है तो कम समय किस में लगेगा, धारा की दिशा में जाने पर कि धारा के विपरीत में? दिशा में जाने पर। धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय, क्योंकि रफ्तार जाते हैं। वही प्रश्न पूछ आगे बोल दिया, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में, धारा की दिशा में गए पहुंच गए, समय तय करने में जितना समय लगा, धारा के विपरीत में जब आते हैं दूरी, वही दूरी तय करने में उससे तिगुना समय लगेगा। कितना? तिगुना समय लगेगा। जैसे जाने में हम पहुंच गए, आप कैलकुलेशन की, जाने में जो समय लगा, जब वापस आए तो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हमको क्या लगा? तिगुना समय। तो भाई 3 से गुना करने करेंगे, इधर की उधर, मतलब जाने में 1 घंटा, आने में 3 घंटा। 3 से गुना करने करेंगे, आने वाला में क्यों न, जाने वाला में, हाँ सही बात, जाने में 1 घंटा, आने में 3 घंटा। अब न एक 3 का तिगुना है, तो तिगुना है तो 3 से गुना करने करें, तब ना इसको तिगुना समय हम ना बराबर होगा। इतना 1 घंटा 1 गुना समय, तो इन्ने 1 तो इन्ने लगेगा, क्योंकि कम समय पहुंच गया। 1 3 का तिगुना है, अब बराबर करना था, 1 इन्ने 3 इन्ने, तिगुना करना है तो क्या करेंगे? चलो इसको हल करते हैं। तो 3 से गुना हुआ तो इन्हें तो 28 हो गया, 3x, इधर क्या होगा 28/3 माइनस 3x प्लस x, इन्हें क्या होगा 28/3 माइनस 28, तो 4x बराबर, हाँ 28 बटा क्या बटा वाला ई, और 28 टेंशन है, 3 से 3 कट गया, 28 से ना आएगा। दोनों में ना गुना होगा, 2 पद है तब, हाँ टेंशन ना मिलेगा तो तू कुछ बोल देगी। शांत जल में एक नाव की चल, धारा की विपरीत, तिगुना समझ लेता है। चाल है, देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया,
इस चाल से तय करने में एक, ध्यान दो थोड़ा मिस्टेक हो गया बैठाने में, कितना दूरी जा रहा है, रफ्तार ज्यादा है, तो भाई मतलब कि 30 किलोमीटर है, जाने में तू गया 30 के रफ्तार से, 20 अपर और 10 हवा के रफ्तार से, तो भाई 1 घंटा में पहुंच गया। और आने में 30 तुम्हारा और 10 हवा उल्टा दिखा ना, नहीं 20 तुम्हारा 10, तो अब तू आ रहा कैसे 10 के रफ्तार से, तो तुमको तिगुना समय लग जाता, तो इसमें 1 घंटा 3 से गुना हम क्या कर दिए, इधर चाल है सीधा, हम ये बात समझो, 20 तुम्हारा 10 हवा के साथ गया तो 1 घंटा में दूरी पर, और जब उड़ने से आया 20 तुम्हारा 10 हवा पीछे कर रहा है, तो समय क्या है 3 घंटा, तो यहाँ इन्ने 3 से गुना करना होगा, तिगुना समय है, तब ना दूरी बराबर। अब दूरी बराबर फॉर्मूला चल रहा है, दूरी बराबर दूरी, जितना दूरी तय किया, तो दूरी कैसे तय हुआ, 4 गुना समय दूरी उतना ही, जैसे 30 गुना 1 30 किलोमीटर तय किया, आने में 10 गुना 3 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर 3 से गुना क्या होना चाहिए था, इनने 1 घंटा, उनने 3 घंटा। बात समझ में आ रहा है कि ना, तो हम ना दूरी बराबर कर रहे हैं, क्या कर रहा है, दूरी बराबर, यहाँ दूरी बराबर हो रहा है, दूरी बराबर किए, उधर इधर 1 से गुना, जैसे देखो हाजीपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है, तुम्हारा चाल 20, हवा का चाल 10, तो तू इन्ने जा रहा है, तो 20 तुम्हारा हवा और धक्का मारा, तो 20 और 10 30, तो 1 घंटा में तय कर लिया। और जब उन्ने से आया तो 20 तुम्हारा हवा उन्हीं धक्का मारा, था 20 में से 10 गया, 10 के रफ्तार से आ रहा, तो वही हम बोल सकते हैं कि हाजीपुर गया, धारा की दिशा में चलने में जो समय लगता है, धारा के विपरीत में समय में इससे तिगुना समय लगता है, तो इनने 1 घंटा में पहुंच गया, उन्ने से आवे में क्या घंटा लग रहा है, 3 घंटा, तो बराबर हुआ कि ना, तो 4 गुना समय दूरी, 4 गुना समय दूरी, तो 30 इन्हें 30 दोनों बराबर हो गया। उसी तरह तब ना x का मान निकलेगा, अगर यहाँ पर x मान देते तो 10 निकल जाएगा, है कि ना, x का वैल्यू कितना, मतलब धारा का चाल कितना, तो वहाँ x हल करेगा, तो उसी प्रकार यहाँ हल करते हैं, तो क्या होगा 28/3 जोड़ x, ये अब इन्हें 3 से गुना होगा, तो क्या होगा 28 और माइनस 3x, तो इन्हें क्या होगा x प्लस क्या 3x, 28 माइनस 28/3 कितना होगा 4x बराबर कितना 3, 28 3 कितना होता है 84 माइनस 28, 4x बराबर घटाओ, 14 में 7 गया 6, ये बच के क्या है 7, 7 में 2 गया 5, बटा में क्या मतलब है 14 मतलब करो, 14 में 3 से भाग करो, तो 4 3 12 उतरा 2 ना, तो 4/2/3, 4/2/3 किलोमीटर, 4/2/3 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना, दूरी बराबर दूरी करना है, समय इतना बोलता 1 3 का तिगुना है, तब ना 3 से गुना करते, लेकिन हमको तो यहाँ दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, हम लोग इस तरह के सोच लिए 1 3 का तिगुना है, तो बराबर करने के लिए 3 से गुना करो, लेकिन वहां तक बोलता है दूरी बराबर करो, दूरी बराबर करना है तो है इधर 1 से गुना, तो उन्हें 3 से गुना। बात समझ में आया कि ना, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न देखेगा, एक नाव धारा की दिशा में चला, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में, धारा की दिशा में गया, कहूं जाना था 1 घंटा पहुंच गया, और जब धारा की विपरीत, जब 19 से आता है, धारा की उल्टा दिशा में आता है, तब बोलता है कि मतलब ज्यादा समय तो लगभग करेगा, 1.5 घंटा में तय कर रहा है। धारा की दिशा में जब चलता है तो 1 घंटा, धारा के विपरीत चलता है तो 1.5 घंटा में। तो अब आगे प्रश्न बोल दिया कि भाई इस बार क्या चीज क्या दिले है चाल, अब बोलता है यहाँ पर धारा का वेग दे दिया है, धारा का वेग दे दिया है, धारा का वेग दे चुका है, अब तब बोल रहा है शांत जल में नाव का चाल पूछा, इस बार नैया का चाल पूछ रहा है, तो नैया का चाल मान लो 1 और धारा का चाल दे 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है कि ना। शांत जल में नाव का वेग, तो नाव का वेग हमको पूछ रहा था, x मान लिए कि भाई नाव का वेग निकलना है, और धारा का चाल दे दे है। अब ध्यान तो गया था तो धारा की दिशा में गया था, तो धारा की दिशा में गया होगा तो चाल क्या होगा जुटेगा, और धारा के विपरीत में चाल घटेगा, वही बात आ गया।
तो जाने के समय रफ्तार 4 गुना 1 घंटा में दूरी तय किया, आ रहा है तो उतना ही दूरी तय करने में कितना समय लग गया है, 1.5 घंटा। तो 1.5 से गुना ना नहीं दिया, देखो 4 गुना समय दूरी है, 4 गुना दूरी बराबर हो गया, क्योंकि जितना दूरी गया था दूरी बराबर दूरी हो गया। जाने में 1 घंटा, आने में 1.5 घंटा, क्योंकि जाने में इसलिए 1 घंटा लगा कि अपन चाल के साथ धारा का भी चाल ऐड हो रहा है, जोड़ रहा है, आने में क्या होगा, घट रहा है। हल करो तो तिरछा तिरछा 1 से गुना करने पर कुछ ना होगा तो 2 से गुना करते 2x और 3 गुना 6, इन्हें क्या होगा 3x और 3 की 9, इन्हें 2x में से 3x घटाओ बराबर कितना -9 -6, माइनस x बराबर -15। तो वही तो बोल रहा है x का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। वही प्रश्न था कि बतलाओ जल में नाव का वेग, जल में नाव का वेग कितना हो गया, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जल में नाव का वेग कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 19 नंबर प्रश्न है, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेता है, इससे दुगना समय दूरी धारा की विपरीत। देखो धारा की दिशा में गया और जो समय ले लिया उससे दुगना क्या करता है, धारा के विपरीत में समय लेता है। तो बताओ शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात निकालना है। ध्यान दो, एक नाव क्या करता है, कुछ दूरी तय किया तो धारा की दिशा में जो समय लगता है, धारा की दिशा में तो जल्दी पहुंचे, इससे दुगना समय धारा की विपरीत। बात तो सही है, धारा की दिशा में जल्दी पहुंचेगा और धारा के विपरीत में ज्यादा समय, लेकिन बोलते दुगना समय, दुगना समय बोल दिया इसलिए दुगना समय, जैसे कि धारा की दिशा में 1 घंटा में पहुंचे और धारा के विपरीत में 2 घंटा। इसका अर्थ हो गया कि भाई अगर हम नॉर्मल देखें तो क्या हो गया, धारा की दिशा में क्या हो गया, दुगना। इस समय का अनुपात है तो चाल क्या होगा, चाल होगा उल्टा, 2 अनुपात है। अलो चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में चले तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर चल जाएगा, और धारा के विपरीत में 1 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 2 घंटा में, है ना, 2 घंटा अलग ही है कि ना, दोनों दूरी बराबर हो गया कि ना, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो बोलता है दुगना समय ले लिया है तो चाल भी हमको उल्टा मानना होगा कि भाई धारा की दिशा में चाल अगर बोलेंगे, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, एगो हो गया धारा के विपरीत दिशा में चाल, विपरीत चाल। बताओ धारा की दिशा में चाल, अगर धारा के विपरीत में चाल अगर मान लिए x, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा 2x। अब अगर 2x धारा की दिशा में चाल ज्यादा है धारा के, तब ना हम बोल सकते हैं धारा की दिशा में जो समय लगता है ओकर दुगना समय धारा के विपरीत में। अभी 1 घंटा में दूरी तय करी तो 1 घंटा 2x में 1 से गुना किया 2x, और जब वापस आए तो अब तक कम रफ्तार से चल रहा है तो उतना ही दूरी समय 2 घंटा दुगना समय लगता है। तब इसमें अगर 2 से गुना किया तो 2x, तो दूरी बराबर हो गया, 2x में 1 से गुना करो, x में 2 से, तो 4 गुना समय दूरी, 4 गुना समय दूरी बराबर हो गया। इसका अर्थ हो गया कि हमारा ये चाल माना सही है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाई धारा की दिशा में चाल मालूम हो गया, धारा के विपरीत चाल मालूम हो गया। अब हमको ज्यादा कुछ ना निकाला, हमको बताओ शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल, और एगो बतलाओ दूसरा अनुपात क्या है, धारा का चाल, धारा का जल बतलाओ, धारा का वेग बतलाओ। तो ये दोनों का अनुपात निकाला था। शांत जल में नाव का चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ के धारा की दिशा, धारा के दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और धारा का वेग निकालने के लिए
घटा का दूसरे भाग ये तो ये हो गया तो 2x 3x इन्हें भी क्या होगा x तो x से x करेंगे तो 3 अनुपात धारा की दिशा में चाल हो गया 2x धारा की विपरीत चाल हो गया x तो बोलता शांत जल में नाव का चलता जोर का दूसरे भाग और धारा का चलता घटा के दूसरे भाग बात समझ गया कि ना और ये आ गया 3:1 आ गया 3:1 चलो आज इतना ही।